बिल्कुल, ये बात तो कही जा रही है, प्रत्यक्षदर्शियों ने भी बताई है कि काफिले की जो सबसे आखिरी गाड़ी थी उस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ और फिर वो गाड़ी साइड में टकरा भी जाती है। सबसे पहली जो गाड़ी थी उसमें बताया गया प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से कि करणभूषण सवार थे और वो आगे आगे चल रही थी। सबसे आखिरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, गाड़ी साइड में लगती है और जो ड्राइवर था वो तुरंत उतरकर भाग जाता है। तो ये सारी तथ्यात्मक जानकारी पुलिस की तरफ से भी दी गई थी। पुलिस ने ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, पूछताछ चल रही है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इस मामले में क्या कुछ इंपैक्ट है, क्या कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, ये सब अभी जांच का विषय है जिसको लेकर पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे अजय। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की ध्यान साधना की। सनातन को मानने वाले हमारे इस देश में ध्यान साधना पर कभी भी किसी ने सवाल नहीं खड़े किए, लेकिन अब विपक्ष कैसे ध्यान साधना पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। ये सत्ता की बेताबी कहे, सत्ता की झटपटाहट कहे कि कुछ भी करने को तैयार है विपक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद कन्याकुमारी जाएंगे, वहां पर ध्यान साधना करेंगे, लेकिन इससे विपक्ष को किस तरह से डर लगता नजर आ रहा है, इस रिपोर्ट में समझिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी यानी 7वें चरण के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनावी संहिता के मुताबिक आज शाम के बाद चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से ब्रेक लग जाएगा और तमाम राजनीतिक दल के नेता पिछले कई महीनों से चले आ रहे मशक्कत के बाद सुकून का अनुभव करेंगे। कोई आराम करेगा तो कोई शांति से परिवार के साथ अपना वक्त गुजारेगा। इसी कड़ी में चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर कन्याकुमारी जा रहे हैं। वो पहले वहां भगवती अम्मान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर वहां विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ठीक उसी जगह ध्यान साधना करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने 3 दिनों तक ध्यान लगाया था। लेकिन विडंबना ये है कि पीएम की ध्यान साधना की खबर से भी विपक्ष का मन अशांत हो गया है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी से लेकर तृणमूल कांग्रेस तक के नेता बेचैन हो गए हैं। कांग्रेस जहां पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक यात्रा के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंच गई है, तो वहीं राज्यसभा सांसद और पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल पारिवारिक मोह छोड़ चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आध्यात्म का अर्थ समझा रहे हैं। रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आध्यात्म से जुड़ाव कोई नई बात नहीं है। सक्रिय राजनीति में रहने के बावजूद वो बीच बीच में आध्यात्मिक शांति के लिए वक्त निकालते रहे हैं। पिछली बार भी लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के समय पीएम केदारनाथ मंदिर की यात्रा पर निकल गए थे, जहां वो महादेव के दर्शन के बाद रुद्र गुफा में मौन साधना में लीन हो गए थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुई थी। सनातन को मानने वाली देश की जनता पीएम का ये दिव्य रूप देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। लेकिन इससे पहले
पीएम की साधना पर किसी राजनीतिक दल ने सवाल खड़े नहीं किए थे, लेकिन इस बार जैसे ही पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा पर जाने की खबर विपक्ष को लगी, विपक्ष खर दूषण की तरह पीएम की साधना में खलल डालने को बेचैन हो उठा।